समर स्लैम में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है उसमें ब्रॉक लेसनर कंफर्म रिटायर हो जाएंगे। अभी देखो लास्ट कुछ महीनों से ये बात चल रही है क्या ब्रॉक रिटायर होगा और रोमन रेंस फाइनली सेथ रॉलिंस के साथ लड़ेगा और ये होगा उनके चैप्टर का एंड। और क्या इस समर स्लैम में हमें देखने मिलने वाला है एक अलग ही लेवल का डाउनग्रेड WWE चैंपियनशिप का। वेलकम टू वीकली अपडेट्स एपिसोड 35। फर्स्ट अपडेट है हमारी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अभी लिव मॉर्गन और इयो स्काई का मैच वापस से होने वाला है, तो इस बार क्या वापस से इयो स्काई जीत जाएगी? तो मेरा मानना ये है कि इयो स्काई ये मैच जीत जाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि लिव मॉर्गन का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए यूज़ किया है एज अ चैम्पियन। कुछ भी उनमें प्रोग्रेस या अपग्रेड देखने नहीं मिला है। उनका नया सॉन्ग आया है, आधा टाइम उन्होंने उसके बाद प्रमोशन में डाला है। उनके जो मैचेस हुए वो रिपीटेटिव मैचेस हुए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्यूड नहीं हुई है, तो इयो जीत जाए वही बढ़िया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रॉन ब्रेकर को लेके। अब सेथ रॉलिंस तो हार गया, जीत गया, तो ब्रॉन ब्रेकर का इसके बाद क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेथ रॉलिंस जीत गया है तो वापस से रोमन और सेथ के मैच में ब्रॉन ब्रेकर उंगली करने आएगा, तो ये तो वापस से वही चीज़ को एंगल देगा, वापस से वही फ्यूड कंटिन्यू होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में देखने मिलना चाहिए हमें ब्रॉन ब्रेकर या तो गैप पे जाए, बिल्कुल भी दिखे ना। बट अब समर स्लैम जैसा पेपर व्यू है तो ब्रॉन ब्रेकर को लेना पड़ेगा इन्हें, तो ब्रॉन ब्रेकर एकदम फ्रेश फ्यूड में दिखे, जैसे कि कुछ जेका फाटो के साथ दिखे। ऐसा कुछ भी हमें अगर इंटरेस्टिंग देखने मिल सकता है तो मज़ा आएगा। बट WWE वाले ये एंगल पुल करने को तैयार ही नहीं है। या तो उसे स्मैकडाउन ने भेज दो और पॉल हेमन के साथ भी अभी दिखने नहीं जा रहा, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का ये लोग कैरेक्टर बहुत बेकार तरीके से ख़राब कर चुके और उसकी हाइप भी। अगली अपडेट है हमारी समर स्लैम को लेके कि समर स्लैम में इस साल टोटल कितने मैचेस होने वाले हैं। तो मालूम पड़ा है कि 13 से 14 मैचेस होने वाले दोनों रात को मिला के, और हर दिन 7 मैच डिवाइड करे गए हैं, ऐसी अभी तक की रिपोर्ट है। अब देखते क्या होता है। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हो गया है फिक्स, ठीक है। अब रोमन रेंस कभी भी नहीं हरा पाया सेथ को, तो ये रॉन्ग है। रोमन ने सेथ को पिन किया है, बट जिस तरीके से सेथ रॉलिंस रोमन पे भारी पड़ा है वो नहीं हुआ है, तो ये है दिक्कत असली। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार हमारे OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपना हिसाब बराबर कर दे और उनकी लेगजी में ये बात को भी फिट कर दे कि सेथ रॉलिंस को फाइनली रोमन ने हरा दिया, और इसलिए ये मैच हो रहा है। सेथ रॉलिंस भी इसलिए इतना जो इस मैच को फोकस कर रहे थे, वो यही कारण की वजह से कर रहे थे कि ये मैच इस तरीके से हो कि रोमन, ये तेरा आखिरी चांस है, इसमें रोमन सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि रोमन अभी बिल्कुल भी ऐसा कोई एंगल लग नहीं रहा कि हारने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है सैमी ज़ेन को। एक तो वो चैंपियन बना, उसके बाद सबको लगा कि उसका मैच ब्रॉक लेसनर से होगा, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सैमी ज़ेन करेगा क्या सैमी ज़ेन? तो सैमी ज़ेन वही करेगा जो WWE कराना चाहती है। बोरिंग चीज़ें होने वाली है, कोई भी ऐसी फ्यूड नहीं दिखेगी जिसमें आपको मज़ा आ जाए या मुझे मज़ा आ जाए, ठीक है। वो चैंपियन बन गया, वो उसका मोमेंट था, अंडरडॉग स्टोरी थी, टू गुड। बट इसका एक तरीका होता है, आपने शॉकिंग तरीके से किया। अगर करना है तो समर स्लैम जैसे इवेंट में करते, जहाँ पे उसका स्ट्रगल का एक बड़े लेवल पे उसके मूवमेंट मिलता। क्योंकि सऊदी में था, उसका घर तो है नहीं, फिर भी उसको मूवमेंट दे दिया। बट आगे क्या, फिर से कोडी से लड़वाओगे या फिर से गंथर से लड़वाओगे, होगा क्या? तो समर स्लैम में जो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसका तो कोई भी रेलेवेंसी दिखने वाली है ही नहीं। अब उसके सामने अपोनेंट कोई भी हो या रीमैच ही करा दो आप। अब देखते क्या होता है, जो है वो है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है हमारी, ब्रॉक लेसनर क्या समर स्लैम में रिटायर होने वाले हैं? तो देखो ये बात मैंने कहा ना, ये बहुत दिनों से चलती आ रही कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गया। अब जब वो आए तो लोगों ने कहा कि वो समर स्लैम में रिटायर होने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये तो जब से ही शुरू हो गया, जब से मिनीसोटा में समर स्लैम का जो ये साल का समर स्लैम होने वाला है, जब से ही लोगों के दिमाग में आने लगा कि ब्रॉक वहाँ रिटायर होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रॉक की एज हो चुकी है। बट जो देख के लगा है हमें स्टोरीज में ब्रॉक का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो इतना नहीं।
रेसलमेनिया में ब्रॉक ने इतना इन्वॉल्वमेंट दिया था, 6 के 6 हफ्ते लगातार आए थे और उन्होंने मैच की एंडिंग भी ऐसे कुछ करी कि उनका रिटायरमेंट है, ठीक है। बट वो नहीं हुआ, वो क्लैश इन इटली में आए। अब समझ में तो वो डायरेक्ट लड़ने आ रहे हैं ओबा से, ठीक है, जबकि उन्हें आना चाहिए था किंग ऑफ द रिंग में ही ओबा को बर्बाद करने के लिए। बट ओबा किंग ऑफ द रिंग बन गया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर आ रहा है और कह रहा है कि भाई तू मुझसे लड़ ले। अब ओबा तो बेल्ट के जा नहीं रहे, वो जा रहा है ब्रॉक के लिए। अब वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि ओबा कह दे कि इफ यू लूज यू रिटायर। ऐसा कुछ हुआ तो भाई समझ जाओ खत्म है। बट अगर ऐसी कोई भी स्टिपुलेशन नहीं डाल रहा है ओबा फेमी या ब्रॉक लेसनर, तो मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर खेलेगा और समर स्लैम के बाद भी सऊदी अरब का जो रेसलमेनिया है उसमें ब्रॉक लेसनर दिखेगा।